परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज मैं आपको डेरे के अंदर बाबा जी के ऑफिस में जो काम होता है उस काम का रहस्य बताऊंगी जी। हम सब ने फिल्मों में बहुत बार देखा है कि कुछ लोग अपने जीवन के हर दिन होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं को एक डायरी में लिखते हैं जी। और आपके आसपास भी कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होगा जो हर रोज डायरी लिखने का शौकीन हो। सासंगा जी, आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि बाबा जी भी हर रोज डायरी में कुछ लिखते हैं जी। और ये राज एक सेवादार ने खोला था जी। उसने बताया था कि बाबा जी अपनी डायरी में हर रोज तारीख डालकर क्या लिखते हैं जी। इसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे जी। सासंगा जी, ये जिस सेवादार की मैं आपसे बात बता रही हूं जी, इसकी सेवा बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी थी जी। ये भाई ना धूप देखता था और ना छांव देखता था। बस ये तो गुरु के घर जाकर इतनी सेवा किया करता था कि कोई इसकी बराबरी नहीं कर पाता था जी। बड़े बड़े संत महापुरुष कहते हैं कि जिसने गुरु की संगत की सेवा की है तो समझो उसने गुरु की सेवा की है। इसकी सेवा भाव से सारी संगत प्रभावित होती थी जी। इसको जैसे भी सेवा दी जाए ये कभी नखरे नहीं करता था, चुपचाप अपनी सेवा को करने लगता था जी। समय बीतने के साथ इसकी सेवा बाबा जी के आसपास लगनी शुरू हो गई थी जी। और बाबा जी भी इसकी इतनी लगन और सच्चे भाव से की गई सेवा से खुश होते थे जी। बाबा जी इसको अक्सर समझाते थे कि बेटा, बाहरी सेवा तो तेरी बड़ी अच्छी है, लेकिन क्या तू असल सेवा यानी उस मालिक का भजन सिमरन भी करता है या नहीं? तो ये सेवादार भाई मुस्कुराकर कह देता कि बाबा जी, आप मुझे पहाड़ तोड़ने की भी सेवा दोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। बस मुझसे एक जगह 5 मिनट से ज्यादा टिककर बैठा नहीं जाता, और भजन सिमरन के लिए तो टिककर बैठना होता है। तो बाबा जी ने इसका जवाब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा दिया करते थे। कुछ समय के लिए इसकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में बाबा जी का सुबह का नाश्ता पहुंचाने की लगा दी गई थी जी। और ये सेवा में इतना पक्का था कि इस समय से 10 मिनट पहले ही नाश्ते के साथ बाबा जी के सामने हाजिर हो जाया करता था जी। और ये अक्सर देखा करता था कि बाबा जी सुबह सुबह एक डायरी में हर रोज कुछ लिख रहे होते थे जी। शुरू में तो इसने बाबा जी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक दिन हिम्मत करके इसने बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, आप हर रोज डायरी में कुछ लिखते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप डायरी में क्या लिखते हो? तो बाबा जी ने इस सेवादार भाई को कहा कि बेटा, कुछ खास नहीं लिखता, लेकिन जब समय आएगा तो तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि इस डायरी में मैं हर रोज क्या लिखता हूं। संगत जी, सेवादार बाबा जी की बात सुनकर खुश हो गया और कई महीनों तक इसकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में ही लगी रही। और हर रोज बाबा जी के दर्शन के समय बाबा जी इसको समझाते कि बेटा, तू भजन सिमरन किया कर, बाहरी सेवा से मालिक हासिल नहीं होगा। बाहरी सेवा से तो मन झुकता है, मन में निम्रता आती है। असल सेवा तो भजन सिमरन की सेवा है, लेकिन तू बिल्कुल भी नहीं करता।
इस भाई का हमेशा वही जवाब होता था कि बाबा जी, मुझसे 5 मिनट से ज़्यादा बैठा ही नहीं जाता। 5 मिनट के बाद मेरा मन बेचैन होने लगता है और मैं उठ जाता हूँ। साथ संगत जी, ऐसे ही इस सेवादार को सेवा करते करते बहुत साल बीत गए जी, और अब इसकी उम्र बढ़ने लगी थी जी। लेकिन इसके मन में आज भी वही सवाल था, और उस सवाल के जवाब को जानने की तड़प थी कि बाबा जी अपनी डायरी में हर रोज क्या लिखते हैं। और बाबा जी ने इसको कहा था कि समय आने पर तुझे जरूर पता लग जाएगा कि मैं डायरी में क्या लिखता हूं। अब बढ़ती उम्र के साथ इस भाई का शरीर सेवा में ज्यादा साथ नहीं दे पाता था, तो बाबा जी ने इसको तब फिर से समझाया कि बेटा, अब तो तेरा शरीर भी सेवा में तेरा साथ नहीं देता, अब तो कम से कम भजन सिमरन कर ले। बाबा जी के कहने पर बुढ़ापे में आकर इस भाई ने भजन सिमरन शुरू कर दिया जी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और धीरे धीरे भजन सिमरन का समय बढ़ाने लगा। एक बार इस भाई की तबीयत खराब हो गई, इसकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा जी। तो इसके बच्चों ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, इसीलिए आप 5-10 मिनट से ज़्यादा बैठा मत कीजिए। ये सुनकर ये सेवादार भाई घबरा गया और सोचने लगा कि अब मैं भजन सिमरन कैसे करूँगा। अब ये भाई लेटे लेटे ही भजन सिमरन करने की कोशिश करता, और धीरे धीरे इसकी तबीयत और बिगड़ने लगी, और इसके शरीर में हर समय तेज दर्द रहने लगा। जब इसकी पत्नी और बच्चे को इसको देखते तो वो एक ही बात कहते कि आपने सारी उम्र डेरे में लगाई और आज उसके बदले आपको ऐसा फल मिल रहा है। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आप तड़प रहे हो। घर वालों की बात सुनकर ये सेवादार भाई भी सोचने लगा कि बाबा जी मेरे साथ क्यों नहीं दे रहे। मैंने तो उनकी इतनी सेवा की है। एक दिन ये बहुत रोया और बाबा जी को बहुत याद किया। इसके परिवार वाले इसकी जिद पर इसको डेरे बाबा जी से मिलवाने लेकर गए। इस भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपके सेवक की ऐसी हालत हो गई है, अब आप मुझे यहाँ से ले जाओ, अब और जिया नहीं जाता। और आपने मुझे कहा था कि समय आने पर डायरी वाली बात का रहस्य आप जरूर बताओगे। तो बाबा जी ने इस सेवादार भाई को कहा कि आज रात जब तू भजन सिमरन करेगा तो तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर उसी रात इस भाई ने लेटे लेटे अपने ध्यान को केंद्रित किया, और बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि इसकी सूरत चढ़ गई, और इस भाई ने देखा कि सामने बाबा जी बैठे हैं और बाबा जी के पास एक डायरी है, और उस डायरी में बाबा जी कुछ लिख रहे हैं। तो ये भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, आप डायरी में क्या लिख रहे हो? मैंने आपकी इतनी सेवा की, लेकिन मुझे ऐसा फल क्यों मिल रहा है? तो बाबा जी ने इस भाई को बताया कि बेटा, तूने बहुत सेवा की है और इस डायरी में तेरी हर उस दिन की हाजिरी भी लगी हुई है जब जब तूने सेवा की है। लेकिन जब मैं इस डायरी का पन्ना पलट रहा हूँ तो वो बिल्कुल खाली है। पहला पन्ना सेवा की हाजिरी का है और अगला पन्ना भजन सिमरन की हाजिरी का है। इस डायरी में मैं हर रोज अपने हर एक सेवादार और संगत की हाजिरी लगाता हूँ।
जो संगत जिस दिन भजन सिमरन पर नहीं बैठती तो मैं उस दिन उनको एब्सेंट कर देता हूँ, लेकिन तेरे भजन सिमरन वाले पन्ने पर तो हर दिन की एब्सेंट ही लगी हुई है। अब तू ही बता, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तूने संगत की सेवा की है और बाहरी सेवा का जो भी फल है वो यहीं मिल जाता है, लेकिन पिछले कर्मों का हिसाब बाहरी सेवा से कैसे निपट सकता है? पिछले जन्मों में जो कर्म हम करके आए हैं उनका हिसाब किताब तो भजन सिमरन से ही पूरा हो सकता है, और तू एक दिन भी हाजिर नहीं रहा। लेकिन तू चिंता ना कर, अभी तेरे पास समय है। तू ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन कर और मैं तेरी ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी लगा दूंगा। ये कहकर बाबा जी इस सेवादार भाई के ध्यान में से चले गए और इसकी सूरत भी नीचे आ गई जी। और डायरी का रहस्य जानकर ये भाई बहुत रोया और पछताने लगा कि मैंने इतने साल ऐसे ही व्यर्थ कर दिए। लेकिन इस सेवादार भाई ने हार नहीं मानी और दिन रात भजन सिमरन करने लगा। इधर ये दिन रात भजन सिमरन करता, उधर बाबा जी अपनी डायरी में इसकी हाजिरी पे हाजिरी लगा देते जी। और कुछ साल ये भाई और रहा और उसके बाद बाबा जी इस भाई को अपने साथ ले गए जी। साथ संगत जी, अगर आप भी चाहते हो कि उस डायरी में आपकी हाजिरी लगती रहे तो कभी नागा नहीं डालना जी। कभी बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाए तो अगले दिन जब बैठो तो पिछले दिन का रह गया भजन सिमरन उस दिन पूरा करने की कोशिश ज़रूर करना जी। साथ संगत जी, अभी वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको डेरे के अंदर की एक और बात के बारे में बताने जा रही हूँ जी, जिसको सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे जी। साथ संगत जी, कहते हैं कि जब हम गुरु के घर जाकर एक पत्ते को सड़क से उठाकर साफ करने जितनी सेवा भी कर लेते हैं तो गुरु इतनी सी की गई सेवा का भी फल हमें ज़रूर देते हैं। आप सुनकर हैरान हो जाओगे जब एक गैर सत्संगी बीवी अपनी एक सहेली के कहने पर पहली बार डेरे आ गई और उसने वहाँ जो ना के बराबर सेवा की, उसके बदले बाबा जी की उस पर ऐसी कृपा हुई कि अब वो डेरे में ही एक सेवादार बन गई है जी। साथ संगत जी, इस गैर सत्संगी की छोटी बहन एक सत्संगी है और इन दोनों बहनों की शादी पंजाब के लुधियाना में अलग अलग परिवारों में हुई थी जी। और छोटी बहन का ससुराल शुरू से ही सत्संगी था जी, तो छोटी बहन ने भी नामदान ले लिया था जी और वो एक सेवादार बन गई थी जी। अक्सर वो अपनी सास के साथ डेरे जाया करती थी जी। लेकिन एक बार इसकी सास इस हालत में नहीं थी कि वो डेरे जा सके जी, तो इसकी सास ने कहा कि इस बार तू अपनी दीदी को डेरे ले जा। तो अपनी सास के कहने पर इस बहन ने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया और किसी तरह उसको अपने साथ डेरे चलने को मना लिया। जब ये दोनों डेरे जा रहे थे तो बड़ी बहन ने पूछा कि क्या वहाँ तुम्हारे गुरु का सत्संग है? तो छोटी बहन कहने लगी कि जी नहीं, मैंने तो वहाँ सेवा करने जाना है और इस बस में सभी वहाँ सेवा करने ही जा रहे हैं। लेकिन तू ये मत सोच कि कोई तुझसे ज़बरदस्ती सेवा करवाएगा। तू वहाँ घूम फिर लेना और मैं 2 दिन की सेवा कर लूँगी। तो ये दोनों कुछ देर के बाद डेरे में पहुँच गए जी और डेरे में छोटी बहन की सेवा लंगर घर में लगा दी गई और बड़ी बहन भी अपनी छोटी बहन के साथ वहाँ लंगर घर में साथ चली गई और वहाँ
बहुत सारे सेवादारों को लगन से सेवा करते देखकर बड़ी बहन को खाली बैठे थोड़ी शर्म सी आई, तो उसने वहां थोड़ी देर साफ सफाई की सेवा कर दी और उसके बाद बड़ी बहन छोटी बहन को बोलकर डेरे को घूमने के लिए वहां से दूसरी तरफ आ गई। और इसके बाद बड़ी बहन ने कोई सेवा नहीं की और ये दोनों बहनें 2 दिन के बाद वापस आ गई और दोबारा बड़ी बहन छोटी बहन के साथ डेरे नहीं गई। लेकिन सात संगत जी, जब तक बाबा जी ना चाहे तब तक अपनी मर्जी से भला डेरे कौन जा सकता है। ऐसे ही 4 महीने बीत गए जी और एक दिन बड़ी बहन कहीं से आ रही थी कि एक कार वाले ने बड़ी बहन के साथ एक्सीडेंट कर दिया और बड़ी बहन बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। वो वहीं सड़क पर बेसुध हो गई। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई और सब यही कह रहे थे कि इतना खून बह चुका है, अब इसका बचना मुश्किल है। तो किसी ने पुलिस को और एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया और एम्बुलेंस में बड़ी बहन को बेसुध हालत में खून से लथपथ अस्पताल में भर्ती करवाया गया जी। और डॉक्टरों ने जब इसकी नब्ज चेक की तो नब्ज बहुत ज़्यादा धीरे हो चुकी थी जी। नॉर्मल इंसान की नब्ज 1 मिनट में 60 से लेकर 100 के बीच में चलती है जी। लेकिन डॉक्टरों ने चेक किया कि इस बीबी की नब्ज 1 मिनट में सिर्फ 10 से 15 बार चल रही थी जी। डॉक्टर समझ गए कि इसका बचना अब मुश्किल है, लेकिन डॉक्टरों ने कोशिश जारी रखी जी और जो भी उस समय हो सकता था वो सब किया जी। अब कुछ पल के लिए नब्ज एकदम रुक गई और डॉक्टरों ने मान लिया कि इस बेबी की मौत हो चुकी है। लेकिन कुछ पलों के बाद नब्ज फिर से चल पड़ी जी और डॉक्टरों ने इस बेबी को संभाल लिया और आईसीयू में लेकर गए जी। और तब तक इसके परिवार वाले भी वहां पहुंच चुके थे जी। सब डॉक्टर की बात को सुनकर घबरा गए थे और लगभग 3 दिन के बाद ये बीवी अपनी शुद्ध अवस्था में आई और कुछ दिन के बाद ये ठीक हो गई जी। और अब ना जाने इसको अचानक से सेवा पर जाने की क्या सोचने लगी जी। इसने कुछ दिन के बाद अपनी छोटी बहन को फोन किया और कहने लगी कि मुझे भी तेरे साथ सेवा करने जाना है। तो छोटी बहन ये सुनकर हैरान हो रही थी कि इसको अचानक क्या हो गया। तो इसके बाद ये सेवा पर ऐसे जाने लगी कि कभी कभी तो अकेले ही चली जाया करती थी। और एक दिन छोटी बहन के बार बार पूछने पर इसने वो राज खोल दिया जी, जो संगत जी हम सबको सुनना भी बहुत जरूरी है जी। इसने एक बार डेरे जाते समय बस में अपनी बहन और दूसरी संगत को एक्सीडेंट वाले दिन की सारी बात बताई जी। इसने बताया कि जब मैं बेसुध हो गई थी तो मैंने देखा कि सामने काल खड़ा है और वो मुझे ले जाने की बात कर रहा है। लेकिन काल के साथ सफेद कुर्ते में एक सरदार जी खड़े हैं और वो काल से कुछ बात कर रहे हैं और सरदार जी का चेहरा दूसरी तरफ था, तो मैं उनका चेहरा देख नहीं पा रही थी। सरदार जी की बात सुनकर काल वहां से जाने लगा और मैंने सरदार जी से पूछा कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है और आप कौन हो। तो उन्होंने जैसे ही मेरी तरफ चेहरा घुमाया तो मैंने देखा कि वो तो तुम्हारे गुरु यानी कि बाबा जी हैं। तो बाबा जी मुझे कहने लगे कि तेरी उस दिन की सेवा का फल तुझे देने आया हूं। और इतना सुनते ही वहां अस्पताल में
मेरी नब्ज़ चल पड़ी। और फिर ये बीवी सबसे पूछने लगी कि अब आप ही बताओ, बेमाने मन से उस दिन जरा सी सेवा का इतना फल मिल गया, तो मन और लगन से की गई सेवा के बदले सद्गुरु मुझे क्या दे देंगे, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। बीवी की ये बात सुनकर बस में बैठी संगत और इस बीवी की छोटी बहन बहुत हैरान हो गए। साथ संगत जी, ये बात तो आपने भी बहुत बार सुनी होगी कि सेवा के बदले सद्गुरु हमें जो दे देते हैं, अगर हमें पता लग जाए तो हम कभी डेरे और सत्संग घर से बाहर कदम ही नहीं रखेंगे जी। साथ संगत जी, लेकिन हमें अपनी तरफ से किसी भी फल की इच्छा में सेवा नहीं करनी चाहिए और ना ही मालिक से कुछ मांगना है जी। संगत जी, आशा करती हूँ जी आपको आज की ये दोनों घटनाएं सुनकर एक बड़ी प्रेरणा ज़रूर मिली होगी जी। वीडियो को शेयर करके कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना भी मत भूले जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।